सभी का डाउट नेट की लाइव क्लास में। तो बच्चों, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो चैप्टर आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ जी, तो मुझे पता है आप सब बहुत बेकरार थे, है ना, बेसब्र थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना ताबड़तोड़ बेहतरीन चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर एक वरदान की तरह जो है साबित होता है, क्योंकि इस चैप्टर से ही आपको करीब करीब 7 से 8 नंबर के जो नंबर है कह सकते हैं आराम से मिल जाते हैं। मतलब कि ये 7 नंबर तो पक्के ही मानो, 7 नंबर पक्के। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमारे पास 3 टॉपिक ऐसे हैं ना जो आते ही आते हैं। मतलब कि कोई भी टीचर किसी और टॉपिक्स के लिए श्योर हो ना हो, लेकिन वो ये 3 टॉपिक जरूर श्योर होगी, बोल सकता है कि भाई मैं लिख के दे रहा हूं, ये 3 टॉपिक तो तेरे पेपर में आने ही आने, 3 में से कोई एक तो फंस ही जाएगा। अब इससे तुम चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि मैंने बोर्ड का पेपर आउट कर दिया। हाँ, सच में। तो वो 3 टॉपिक कौन से हैं? हाँ जी, तो जरा एक बारी उन 3 टॉपिक को लिख लेते हैं। तुम लोग भी लिख लेना, है ना, और वहां पर जो है लिख लेना ऊपर की बोर्ड का पेपर आउट। ठीक है, तो वो 3 टॉपिक है विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत जनित्र, और इसी में जो जनरेटर है आपका ये 2 तरीके से है बेसिकली। एक है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक है दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है, तो ये आपके 3 टॉपिक हो गए। विद्युत मोटर अकेला ही काफी है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो बेसिकली हम लोग समझेंगे एक तरीका समझेंगे और दोनों को अपन उसी में समझ लेंगे, है ना। यानी कि इन दोनों में केवल एक चीज का ही फर्क होता है, दोनों को ही जुड़वा भाई मानो। बस हाँ, एक के साथ ये समस्या, दूसरे के साथ वो समस्या है, बस अपने को वो समस्याएं जान लेनी है। तो ये टॉपिक तो ये मान लो कि आपके आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हाँ जी बच्चों, तो अच्छा और बता दूं आपको, ये चैप्टर हमारे 10th में जो फिजिक्स का पार्ट है उनमें सभी जो भी चैप्टर्स अभी तक तुमने पढ़े हैं उन सभी में से सबसे टफ बोल सकते हैं, है ना, सबसे टफ बोल सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं। और बच्चों, एक इस चैप्टर के बारे में और जो सबसे ज्यादा खासियत है, आप वो खासियत बोल लो या फिर इस चैप्टर का नेगेटिव पॉइंट बोल लो बच्चों, वो ये है कि अगर तुमने इस चैप्टर का कोई भी लेक्चर मिस कर दिया, गलती से तुमने कोई भी लेक्चर मिस कर दिया, हो सकता है तुम जन्माष्टमी मनाने लगे हो सकता है तुम 15 अगस्त मनाने लग जाओ, हो सकता है कि तुम जो है मम्मी के साथ मार्केट चले जाओ, हो सकता है तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं था, हो सकता है तुम्हारा नेट खत्म हो गया हो सकता है कि तुमने जो है तुम्हारा फोन चार्ज नहीं था, या हो सकता है कि तुमने पढ़ा लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था, या फिर किसी भी तरीके से तुमने इस चैप्टर का कोई भी लेक्चर मिस कर दिया। और अगर तुमने कोई सिंगल लेक्चर मिस किया तो ये मान लो कि तुम्हें आगे की बात समझ आएगी ही नहीं। तो बच्चों, इस चैप्टर में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप ये समझो कि हर दिन आपको यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा हर एक दिन। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने के लिए। तो हमें इतना तो समझ में आ गया है कि ये चैप्टर बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 टॉपिक मैंने बता दिए हैं, खुला बोल रही हूं कि इन 3 में से कोई एक टॉपिक तो तुम्हारे पेपर में आएगा ही, और सीधे लॉन्ग आंसर में आएगा, छोटे मोटे नंबर में भी नहीं आएगा, सीधे लॉन्ग आंसर में आएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों, हम लोगों ने जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमारा पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है,
अब ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा बन गई चुंबक, है ना। इसलिए हमारे टीवी सीरियल्स आ रहे होते हैं कि जो है मीरा बनी नागिन, ऐसे ही जो है इसकी अगर हेडिंग लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे, विद्युत धारा बनी चुंबक। तो बच्चों ऐसा ही कुछ समझ लो, तो इसका टॉपिक का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही कुछ है। तो उसके पहले आज की क्लास में हम लोग करंट बीच में बिल्कुल भी लेके नहीं आएंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज की क्लास में नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भैया ये चुंबक का है, ये चुंबक क्या कर सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो चुंबक से चिपक जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम बात करने वाले हैं ये भैया चुंबक के बारे में। सही है, चलो। चुंबक चिपकता है ना। चुंबक मतलब चिपकना, है ना। हमें इतना समझ में आता है कि जहां पर लोहे की समान चिपक रहे होंगे वहां चुंबक होगा। और हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, भाई काहे चुंबक बने जा रहे हो, चिपके ही चले आ रहे हो, है ना। तो ऐसे लोग बोल रहे होते हैं नॉर्मल लैंग्वेजेस में, है ना, अपने आम भाषा में बोल रहे होते हैं। और तो हमें इतना समझ में आता है कि भैया जो चुंबक है उससे क्या हो रहा है, चुंबक से कुछ चिपक रहा है, अब कुछ और नहीं चिपक रहा है, लोहे का सामान चिपक रहा है। तुम लोग तो ना क्या ही बताऊं, है ना, गलत जगह पहुंच जाते हो हमेशा। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि लोहे की वस्तुएं चिपक रही हैं। सबसे पहली चीज ये है कि क्या जो चुंबक है वो क्या लोहे को चिपका सकता है, बताओ भाई। लकड़ी भी तो है, प्लास्टिक में क्या गलती है बताओ। कांच तो कितनी खूबसूरत है और चुंबक तो उसको भाव ही नहीं देता, बताओ। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा चुंबक है उससे कुछ सर्टेन पदार्थ ही चिपक सकते हैं, जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट। ये कुछ ही धातु या फिर कुछ ही धातुओं से बनी चीजें होंगी जो लोहे से चिपक रही होंगी, चुंबक से चिपक रही होंगी, सॉरी। ठीक है, सभी वस्तुओं को चुंबक नहीं चिपकाता है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले ये चुंबक आया कहां से, क्या असल में चुंबक के बारे में लोगों को पता था, या फिर क्या सच में जो चुंबक है वो ऐसा ही हमें मिला, कैसे पता चला होगा चुंबक के बारे में। तो बच्चों एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है। तो एक फेमस स्टोरी है और वो स्टोरी है मैग्नस नाम के चरवाहे की। मैग्नस नाम का चरवाहा। चरवाहा मतलब समझते हो, जो लोग अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाते हैं, तो ये मैग्नस नाम का चरवाहा था आज से करीब 4000 साल पहले। साल पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेसोडोनिया, है ना, मेसोडोनिया नामक जगह का ये नज़ारा रहा होगा, है ना, जिसे आज के डेट में हम लोग मैग्नीशिया बोलते हैं। मैग्नीशिया, शायद ये शाह सही नहीं है, मैग्नीशिया। मेसोडोनिया नामक जगह में मैग्नस नाम का चरवाहा रहा करता था। देख रहे हो सब कुछ मैग टाइप है ना, मैग्नेट है ना, एम से मैग्नेट, मैग्नेट मतलब चुंबक, तो मैग्नेट, मैग्नस, मैग्नीशिया, है ना। समझ लो चीजें कैसे काम कर रही हैं, है ना, क्रोनोलॉजी समझिए आप। तो मैग्नस नाम का चरवाहा था आज से करीब 4000 साल पहले। तो बेसिकली चट्टानें थी बड़ी बड़ी, है ना, तो वो जो जूते पहनता था उस जूते में जो है ना क्या था कि लोहे की कीलें लगी हुई थी, ताकि जो है चट्टानों में फिसलन ना हो, या फिर जो है आराम, मान लो अगर घास बहुत चिकनी हो गई है या फिर जगह बहुत चिकनी है तो उसके पैर ना फिसले, है ना। तो बेसिकली चट्टानों पर ही क्या बोलते हैं, वो जगह ऐसी है कि जहाँ पर जो है ऑलमोस्ट चट्टाने ही हैं। तो क्या हुआ, वहां पर जो है ये मैग्नस नाम का चरवाहा डेली अपनी भेड़ें चराने जाता था। तो अब उसके जूते में क्या था, नीचे लोहे की कीलें लगी हुई थी। अब भैया क्या हुआ, ये भाई साहब गए होंगे चराने, है ना, अपना भेड़ चराने गए थे। अब हुआ क्या, इनके जूतों में जो है ना कुछ पत्थर चिपक गए।
इनके जूतों में कुछ पत्थर चिपक गए। अब इन्होंने कहा भाई साहब ऐसा कैसे हो गया, है ना। इसने फिर रखा पैर, पहले जो है कंकड़ निकाले और फिर जो है क्या किया, वापस से जूते रखे उस पत्थर पर। तो जूते पर बार बार वो जो है पत्थर चिपक रहे थे, और जो पत्थर चिपक रहे थे वो मैग्नेटाइट चट्टान के थे। किसके थे? तो जो पत्थर या जो पत्थर के टुकड़े बोल सकते हैं, जो पत्थर के टुकड़े मैग्नस के जूतों में चिपक रहे थे वो मैग्नेटाइट चट्टान के थे, है ना। अब भैया ये इंसान तो खुश, भाई इसने बहुत सालों तक लोगों को उल्लू बनाया है। इसने पता है क्या बोला? इसने बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर प्रेत आत्मा है, मेरे पास उसका इलाज है। तुम्हारे ऊपर चुड़ैल का साया है, मेरे पास इलाज है। मेरे पास ऐसे पत्थर है जो बड़े बड़े जहाज को जो है अपने पास चिपका दे। जहाज पर मेरे पास ये जो जड़ी बूटी है ना, ये जहाज बड़े बड़े जहाज को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लोहे का जहाज जो पानी में चलता है, और तुम कह रहे हो तुम्हारे शरीर से महात्मा वहां नहीं निकाल पाएंगे। किसका साया है भाई? बहुत दिनों तक तो ये अंधविश्वास का खेल चलता रहा, है ना। मतलब कि अंधविश्वास का खेल चल रहा है। सोचो लोग जो है इन पत्थरों को से लोहा चिपका करके लोगों को बेवकूफ बना। भाई साहब कतई चूना लगा रहे हैं, है ना। कई सालों तक लोगों को चूना लगाया गया, लेकिन इसके बाद कुछ समझदार लोग आए, है ना। उसमें से एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना। वो बहुत ही अच्छा नाम है उनका। तो उन्होंने कई वर्षों तक, 17 वर्षों तक शायद इस पत्थर पर, इन जो पत्थर टुकड़े थे इन पर शोध किया। तो उस तरह से और भी लोग आए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो अच्छे लोग थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने क्या किया, इस पत्थर पर शोध करना स्टार्ट किया। और फिर जो है इसकी प्रॉपर्टी निकल के आई कि भैया इन पत्थरों की प्रॉपर्टी ही यही है कि ये क्या कर रहे हैं, लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली जो ये मैग्नेटाइट चट्टान है ये और कुछ नहीं बल्कि आपको पता भी होगा कि जो मैग्नेटाइट होता है वो क्या होता है, एक लौह अयस्क है। क्या है? एक लौह अयस्क है। तो कुछ इस तरह से ही क्या हुआ, कुछ इस तरह से जो है मैग्नेट का आविष्कार हुआ। अब बच्चों लोगों ने इनके बारे में जो है बहुत सारी जो है चीजें निकाली, बहुत सारी बातें निकाली शोधकर्ताओं ने, ठीक है। अब वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि जो ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, चुंबक उसका हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम क्या है, मैग्नेट। आपको समझ में आ भी गया होगा, मैग्नस नामक चरवाहे के जो है जूते में ये पत्थर चिपका था, मैग्नीशिया नामक जगह से है, साथ ही साथ मैग्नेटाइट जो है पत्थर चिपका था। तो इसका मतलब कि इसका नाम तो मैग्नेट पढ़ना ही था, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरह से जो है मैग्नेट का आविष्कार हुआ। अब लोगों ने इस मैग्नेट के बारे में खोज करना स्टार्ट किया। तो अब जब खोज करना स्टार्ट किया तो पता चला कि जो ये मैग्नेट है इसके पास दो सिरे हैं। क्या है? इसके पास दो सिरे हैं। क्या है? इस जो मैग्नेट है इसके पास क्या है? दो सिरे हैं। एक है उत्तरी सिरा और एक है दक्षिणी सिरा। एक है उत्तरी सिरा और एक है दक्षिणी सिरा। इसको हम ध्रुव भी बोल सकते हैं कि दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, इसके बारे में कैसे पता चला? इसके बारे में ऐसे पता चला कि जब इस पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, तो जब इस पत्थर को क्षैतिज में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो ये पत्थर केवल दो जगह ही जाकर रुक रहा था। ये पत्थर जो है क्या कर रहा है, मान लो पत्थर से लटकाया हुआ है तो ये पत्थर केवल दो जगह ही जाकर रुक रहा था, समझ रहे हो। और किधर किधर? सिर्फ और सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी। अब लोगों का दिमाग ठनक गया कि भैया पूर्व और पश्चिम में क्या दिक्कत है?
पूर्व और पश्चिम में क्या दिक्कत है कि ये सिर्फ और सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी में जाकर के रुक रहा है। तो लोगों के पास, लोगों में अंदर और क्यूरियोसिटी आई इन सारी चीजों के लिए। तब जो है फिर बाद में हमें पता चला कि जो हमारी धरती है वो खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। धरती क्या है? खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जो हमारा चुंबक का, जो हमारा इस पत्थर का दक्षिणी सिरा था, वो जाकर के धरती के उत्तरी गोलार्ध पर जाकर रुक रहा है। वो क्या कर रहा है? जाकर के धरती के उत्तरी गोलार्ध पर जाके रुक रहा है, या कह सकते हैं धरती का जो उत्तरी सिरा है, जो हमारे पत्थर का जो उत्तरी सिरा है, वो क्या कर रहा है? धरती के दक्षिणी गोलार्ध तक जाके रुक रहा है, यानी कि ऑपोजिट। यानी कि हमारी धरती खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है ना। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। और चाहे कितना ही बड़ा चुंबक क्यों ना हो, उसके पास दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी सिरा और एक दक्षिणी सिरा, है ना। अब बच्चों, आपको ये बात तो बहुत पहले से ही पता है, आपको ये बात तो बहुत पहले से ही पता है कि जो समान सिरे होते हैं, समान सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तथा असमान सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भाई देखो बच्चों, ये बात तो बिल्कुल जो है सही है ना, बिल्कुल ही सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि भैया कभी भी दो बॉडी बिल्डर्स में दोस्ती नहीं हो सकती है ना। तो आप ऐसे सोचो, छोटी सी ऐसे एग्जाम्पल से याद रखो कि भाई जो है एक बॉडी बिल्डर है ना, जिसके पास एक भी दिमाग नहीं है, वहीं पर जो उसका दूसरा दोस्त है, भले उसके पास, भले वो क्या है, सुखैला है, मतलब कि उसके पास जो है कुछ भी बॉडी वॉडी नहीं है, बिल्कुल मरगिल्ला सा है, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत। और क्या होगी? उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती होगी, है ना। क्या होगी? बहुत गहरी दोस्ती। जहां पर दिमाग का काम आएगा तो पतला वाला दिमाग चला देगा, जहां पर किसी को मारने कूटने काम आएगा तो वो जो बॉडी बिल्डर है वो जो है क्या कर देगा? वो बढ़िया जो है काम चला लेगा। तो यानी कि जो हमारे विपरीत सिरे होते हैं, यानी कि जो हमारा नॉर्थ वाला है वो एस वाले के साथ बहुत खुश रहेगा। वो कहेगा हमारा ब्याह करा दो, हम खुश रहेंगे, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने कोशिश करी कि एन एन और साथ में रह ले, एस एस साथ में रह ले, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो कहेंगे कि एक बार सूरज जो है वो पूर्व से निकल सकता है, पूर्व की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन नॉर्थ नॉर्थ हम साथ में नहीं रह सकते, साउथ साउथ हम साथ में नहीं रह सकते। तो यानी कि जो हमारे समान ध्रुव होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। वहीं पर जो असमान सिरे होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसा ही रहा होगा कि जो हमारा पत्थर है वो भी क्या है? एक प्रकार का चुंबक है। जो हमारी धरती है वो भी एक प्रकार का चुंबक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि जो धरती का उत्तरी सिरा है वो जो है इस पत्थर के दक्षिणी सिरे को आकर्षित कर रहा होगा, जो हमारी धरती का दक्षिणी सिरा है वो इस पत्थर के उत्तरी सिरे को आकर्षित कर रहा होगा। तो ऐसा कुछ रहा होगा। तो इस प्रकार से हमें यह पता चला कि जो ये पत्थर है इसमें दो सिरे हैं जिसको हम बोलते हैं चुंबक, और इसके पास दो सिरे हैं, एक है उत्तरी सिरा और एक है दक्षिणी सिरा। हमें यह भी पता चला कि जो समान सिरे हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो विपरीत सिरे हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतनी बात हमें पता चल चुकी है। अब बच्चों इस पत्थर के बारे में और क्या पता चला? तो बच्चों इस पत्थर के बारे में हमें पता चला कि
भैया इसके पास एक एरिया है, इसकी दादागिरी एक केवल छोटे से एरिया में ही है ना। जैसे अपने अपने मतलब हमारे यूपी में तो बहुत चलता है, भाई तो हमारे एरिया में आओ फिर तुम्हें बताते हैं, एक बार हमारे एरिया में देख मत जाना तुम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम बर्रा से हैं, ठीक है, बर्रा जगह का नाम है बर्रा, ठीक है, ये वो नहीं कि हाँ एक होती है बर्रैया एक होता है बर्रा, ऐसा वाला नहीं कि हाँ मेल फीमेल वाला कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। हमारे एक है बर्रा जगह है। तो आप सोचो कि मान लो कि मैं बर्रा से हूँ, ठीक है, तो मेरी दादागिरी क्या है, बर्रा तक ही चलेगी, है ना। अब हम बर्रा के बाहर जाएंगे तो मार खा के आ जाएंगे, है ना, और वहां पर हम चिल्ला के एक बार तुम बर्रा मार के दिखाओ। तो यानी कि मेरा प्रभाव एक निश्चित एरिया में है ना। कुछ उसी प्रकार से जो ये हमारा पत्थर था, अगर तुम इसके पास क्या करो, अगर तुम इसके पास लोहे की कील लेकर के जाओ तो ये मस्त फट से चिपका लेगा, लेकिन तुम यहां तक लेके गए तब भी मालूम से चिपका लिया। लेकिन अगर तुम इसको दूर से दिखाओ, ले चिपका ले, तो क्या चिपकाएगा? ये नहीं चिपकाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव एक निश्चित एरिया तक ही है। भाई इसका प्रभाव हो सकता है, अगर मान लो मैं बड़ा चुंबक ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रभाव मान लो हो सकता है और ज्यादा एरिया तक हो, लेकिन एक निश्चित एरिया तक ही इसका प्रभाव है, इसके बाहर नहीं है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हम इस चुंबकीय बल को, एक तरह का फोर्स ही तो है भैया, चुंबक हमरा का कर रहा है, या तो आकर्षित कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, या फिर यानी कि हमारे पास एक बल है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। क्योंकि ये बल चुंबक के द्वारा लगाया जा रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं चुंबकीय बल। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय बल का संसूचन कर सकते हैं, संसूचन मतलब फील कर सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ पर तो जो है क्या है, चुंबक है, यहाँ पर तो जो है चुंबकीय बल लग रहा है। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तांत्रिक घर पे आता है, अब मान लो क्या हुआ, तांत्रिक ने क्या मान लो कि ऐसे हाथ में जो है नींबू लिया और उसने कहा अगर नींबू जो है हिला या लाल हुआ मतलब यहाँ पर प्रेत है, यहाँ पर आत्मा का वास है। जहां जहां तक ये नींबू लाल होता जाएगा मतलब मान लो यहाँ वहां पर आत्मा है। अब मान लो जहां पर नींबू लाल नहीं तो कहेगा यहाँ पर आ रही, यहाँ पर आत्मा नहीं आ सकती, यहाँ पर तुम आराम से जो है नागिन डांस करो तब भी आत्मा नहीं आएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया है ना, एक ऐसा क्षेत्र जहां तक हमें या फिर जहां पर हम चुंबकीय बल का संसूचन कर सकते हैं, उस निश्चित एरिया को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। भैया चुंबक का क्षेत्र है तो क्या बोलोगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो लिखो फटाफट से लिखो, वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का संसूचन किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जो ये हमारा चुंबक है, ठीक है, जो ये हमारा बच्चों चुंबक है वो क्या कर रहा है, कुछ ही वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है। तो बच्चों एक अगली हेडिंग लगाइएगा, चुंबकीय पदार्थ। बहुत आसान से डेफिनेशन है, इसे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, फटाफट से लिख लेते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित आकर्षित होते हैं उन्हें
चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा आदि। बेटा अगली हेडिंग लगाएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या लगाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो लिखेंगे वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच आदि। लकड़ी, कांच आदि, है ना। तो ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई है। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं चुंबक के बारे में, है ना। तो ये हमने समझ लिया है चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना। हमने चुंबकीय पदार्थ जान लिए, अनुचुंबकीय पदार्थ जान लिए। अब बच्चों हम लोग वापस से चुंबक पर आते हैं और चुंबक के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो बच्चों चुंबक के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है वो ये कि बेटा देखो चुंबक दो प्रकार का होता है, ठीक है। बेटा देखो ये देखो दो चुंबक के रूप हैं बेसिकली जो है। ये क्या है? ये आपका क्षण चुंबक है। ये क्या है? क्षण चुंबक है। और बेटा ये है नाल चुंबक, है ना। आपने कभी घोड़े की नाल देखी है? तो वैसा ही कुछ शेप होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नाल चुंबक। और बेटा ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही कृत्रिम चुंबक हैं। कृत्रिम चुंबक हैं। बेटा कृत्रिम मतलब क्या होता है? मानव निर्मित, यानी कि जिन्हें मानव ने बनाया है। तो बेटा इनमें इन दोनों में से ही कुछ भी क्या है? प्राकृतिक चुंबक नहीं है। हाँ जी, ये क्या है? कृत्रिम चुंबक है। इन्हें क्या किया है? मानव ने बनाया है। तो बच्चों हम चुंबक के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली बात जो हमें लिखनी चाहिए, है ना, देखो यहीं पर हम लोग समझेंगे कि बेटा एक होता है स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, और एक होते हैं अस्थायी चुंबक, चुंबक, ठीक है। एक होते हैं स्थायी चुंबक और एक होते हैं अस्थायी चुंबक। बेटा स्थायी मतलब परमानेंट। परमानेंट कौन है? जैसे कि हमारी लाइफ में हमारे माँ बाप परमानेंट है, दोस्त भी परमानेंट नहीं होते हैं, वो जमाने चले गए। मैं सच बता रही हूँ। आपका जो 10th में दोस्त है आपको लग रहा होगा कि यार नहीं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैम तो गलत बोल रही हैं, है ना। हाँ हो सकता है कि आपके दोस्त ने बहुत आपकी हेल्प करी हो, है ना, आपने भी उसकी हेल्प करी होगी। बच्चों वो एक छोटा सा अफेक्शन है ना, एक लगाव है आपका और आपके दोस्त के प्रति, एक कह सकते हैं सिंपैथी है, एक सहानुभूति है। लेकिन वो परमानेंट सी नहीं है, परमानेंट नहीं है वो चीज। आप देखिएगा, मैं अपने से बता रही हूँ कि जिस टाइम पर मैंने स्कूल छोड़ा था उस टाइम पर मेरे पास 112 दोस्त थे मेरे। मैंने काउंट किए थे, स्कूल कोचिंग के, दूसरी गली के, स्कूल वाली कोचिंग में जो है ना, जब कोचिंग जाते थे, कोचिंग जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ते थे उसके बगल वाली कोचिंग के भी दोस्त थे मेरे। 112 दोस्त थे मेरे। इसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो 112 में से मेरे दोस्त बचे 15 दोस्त बचे। जिस टाइम पर प्लेसमेंट हुआ उस टाइम पर मेरे पास 4 दोस्त हैं। आज के टाइम पर मेरे पास
1 या 2 दोस्त होंगे शायद। हाँ, वो भी ऐसे दोस्त हैं कि हाँ अगर बात होगी तो हो गई, अच्छे दोस्त हैं, मतलब कि दोस्त अच्छे दोस्त हैं, लेकिन परमानेंट वो भी नहीं है। आज जहां पर जॉब कर रही हूँ वहां पर 1-2 दोस्त हैं, यहाँ से जॉब छूटे कहीं और जाऊंगी तो वहां पर कोई दोस्त बनेगा। तो यानी कि जगह बदलने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, दोस्ती बदल रही है ना, फ्रेंड फॉरएवर बदल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं बदलते हैं। पहले भी मेरे पापा थे, आज भी पापा हैं, कल को कुछ और बन जाऊंगी, है ना, भले जो है बहुत पैसे कमा लूं, फिर हो सकता है कुछ भी ना कमाऊं, तब भी पापा ही रहेंगे, माँ ही रहेगी, भाई ही रहेगा। इकलौता भाई ही होता है, चाहे तुम हजारों भाइयों को राखी बांध दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अकेला भाई जो है ना वो भाई ही होता है, चाहे रक्षाबंधन पर उसको राखी बांधो या ना बांधो, लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो केवल वही भाई तुम्हें नजर आएगा। वो 1000 भाइयों को तुमने राखी बांधी होगी लेकिन उनमें से कोई नजर नहीं आएगा, सबसे पहले वो खड़ा होगा। तो यानी कि स्थायी कौन है ना, स्थायी चुंबक भी कुछ वैसा ही है जो परमानेंट है, यानी कि जिसके पास जो ये गुण है ना, जो ये चुंबकत्व का गुण है, जो ये लोहे को आकर्षित करने गुण है, ये कभी नहीं जाता। आप चाहे इसको धरती में कितना भी गाड़ के रख दो, आप इसको जमीन में 10 फीट जाके गाड़ दो, तब भी नहीं, तब भी जो है अपना गुण नहीं खोता है। लेकिन जो अस्थायी चुंबक है वो क्या है, स्थायी नहीं है। वो जो अस्थायी चुंबक है वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं बच्चों कि जब आपको मन किया तो आपने इनका इस्तेमाल किया, और जब मन नहीं किया तो आपने क्या किया, इनको वापस से नॉर्मल बना दिया। बस जैसे आजकल होता है कि जब तक लोगों का रहता है मन तब तक वो हमें इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। कुछ वैसा ही हमारा अस्थायी चुंबक है कि इसके पास जो ये गुण है ये परमानेंट नहीं है ना। तो एक बार जब लिखेंगे स्थायी चुंबक क्या होता है, लिखेंगे स्थायी चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण कभी समाप्त नहीं होता चाहे इन्हें कितने भी सालों तक पृथ्वी में गाड़ दिया जाए, या फिर कह सकते हो जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, बात वही है। जमीन लिख लो, है ना भाई, धरती बहुत बड़ी होती भाई, तक जमीन में गाड़ दिया जाए। अस्थायी चुंबक क्या है, जिनमें चुंबकत्व का गुण केवल तब तक होता है जब तक कि जब तक इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बच्चों एक बात और है, इसके बारे में एक और जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि बच्चों इनके अंदर जो एक चुंबकत्व गुण होता है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, एकदम से इतना स्ट्रांग नहीं होगा। कोई प्राकृतिक चुंबक कभी भी कोई इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि आप उससे एक बड़ा ट्रक उठा लो, इतना कुछ स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन जो इसके अंदर जो ये गुण है ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अच्छा, ये स्ट्रांग हम लोग बना सकते हैं बच्चों। बेसिकली पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी बारे में है, और इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं एक बारी कि जो स्थायी चुंबक है बेटा जी क्या होता है, लिख लेते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होता है। क्षीण मतलब कमजोर होता है। इसमें लिख देते हैं
चुंबकीय क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जाता, में नहीं होता है, नहीं करते हैं, लेकिन जो अस्थायी चुंबक है ना, जो इनका ही, अब आपको मैम अस्थायी कैसे प्रयोगशाला में कर रहे हैं बच्चों बताती हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर अपने को इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इनका प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट बात ही है इनके बारे में, कि बच्चों इनके पास कोई निश्चित आकार नहीं होता, यहीं पर लिख दे रही हूं आगे ही, इनका निश्चित आकार नहीं होता, नहीं होता। अगर आप अस्थायी चुंबक के पास जाओ तो बेटा क्या है, इनके पास इनका निश्चित आकार होता है, होता है। और हमने देखा भी था कि हमारे पास देखो दो प्रकार चुंबक है, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, यानी कि हमारे पास अलग अलग तरह के जो है अलग अलग प्रकार के चुंबक है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो स्थायी चुंबक है वो क्या होते हैं, इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है ना, इनमें जो है चुंबकत्व गुण हम लोग घटाया बढ़ा नहीं सकते हैं, निश्चित ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अस्थायी चुंबक क्या है, इनके अंदर जो गुण है, जो ये चुंबकत्व गुण है, इसको हम अपने अनुसार घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल हम प्रयोगशाला में करते हैं, इनके पास निश्चित आकार होता है। तो बच्चों ये तो हमारे हैं स्थायी चुंबक और ये है हमारे पास अस्थायी चुंबक। अब बच्चों अस्थायी चुंबक को ही हमें पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और देखो, यहीं पर वैसे तो मैं आपको यहीं पर बता देना चाहती हूँ, आप ना पढ़ोगे कहीं कहीं पर लिखा होता है प्राकृतिक चुंबक और लिखा होता है कृत्रिम चुंबक। तो बच्चों याद रखना कि मोस्टली जो स्थायी चुंबक होते हैं, जो हमारे स्थायी चुंबक है वो कैसे होते हैं बेटा, वो जो है मोस्टली प्राकृतिक चुंबक ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्राकृतिक होते हैं। अस्थायी चुंबक क्या होते हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, किसने बनाया है, मानव ने बनाया, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मानव निर्मित होते हैं, कह सकते हैं कृत्रिम होते हैं। तो देखो अलग अलग चीजें लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपसे कृत्रिम चुंबक या जो है प्राकृतिक चुंबक पूछे तो यही सेम प्रॉपर्टीज आप प्राकृतिक के अंदर लिख दोगे, सेम प्रॉपर्टीज आप कृत्रिम चुंबक के अंदर लिख दोगे, ठीक है। तो बच्चों आपको देखो यहाँ पर दो चीजें एक साथ हमने पढ़ ली है कि हमें स्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक में अंतर भी समझ में आ गया, प्राकृतिक चुंबक और जो है कृत्रिम चुंबक के बीच में भी अंतर समझ में आ गया। अब बच्चों एक और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरा आप लोग लिख लीजिए। देखो बच्चों एक चीज और देखो, हमारे चुंबक के पास दो सिरे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, एक है उत्तरी सिरा और एक है दक्षिणी सिरा। अब बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर हमें चुंबकीय बल फील होता है, या फिर जहां पर हमें चुंबकीय बल फील हो सकता है उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो जो सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है, सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिख रही हूँ, सर्वाधिक लिख रही हूँ भाई, हिंदी खराब हो गई भाई साहब। सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के सिरों पर होता है, यानी कि अगर आप लोहे का बुरादा लेकर के आओ तो लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा बेटा कहां चिपक रहा होगा,
देखो सबसे ज्यादा कहाँ चिपकेगा, इसके सिरों पर चिपकेगा। तो याद रखना कि जो हमारा जो सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहाँ पर होता है, चुंबक के सिरों पर होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, बीच में नहीं होगा, सबसे ज्यादा कहां पर होगा, इसके सिरों पर होगा। एक बारी फटाफट से क्विज करेंगे, देखते हैं क्या है क्विज से क्वेश्चंस। सब लोग ट्राई करना है क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ, जो नहीं आएंगे वो तो मैं बताऊंगी। पहला क्वेश्चन, चुंबक के ध्रुव के नाम क्या है? उत्तरी एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी। बहुत आसान है, सही, सब लोग बिल्कुल सही से जवाब देंगे। आसान है, हाँ जी आसान है। अगला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर ही लेते हैं, अब तो आ ही गया है। तो चुंबक के ध्रुवों के नाम क्या होते हैं? हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ बेटा जी क्या होते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी, है ना, उत्तरी एवं दक्षिण, नॉर्थ एवं साउथ, नॉर्थ एवं साउथ, नॉर्थ एवं साउथ। तो हमारे पास क्या है, दो ध्रुव है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है लोहे का बुरादा चुंबक में किस स्थान पर सबसे ज्यादा चिपकता है? केंद्र पर, सिरों पर, कहीं भी हो सकता है या फिर सभी जगह एक जैसा चिपकेगा? बच्चों अभी बताया, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। सब लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अभी बताया था कि जो लोहे का बुरादा होगा वो चुंबक में सबसे ज्यादा इसके सिरों पर चिपक रहा होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कहां पर होता है, सबसे ज्यादा चुंबक के सिरों पर जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन, फिर से बता दूं, संसूचन मतलब फील कर सकते हैं, फील किया जाता है, कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या उपरोक्त। तो सही बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर क्लास को ध्यान से पढ़ा है तो तुम लोग आराम से बता दोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि चुंबक के आसपास का वह एरिया जहां पर उसके बल का जो है, हम लोग से बल को फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, दोनों ही पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? बच्चों ये भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। हाँ जी जल्दी बताइए। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, वो बताना है आपको। हाँ जी बहुत आसान है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे कि बच्चों, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। यानी बच्चों देखो एक चीज और, जैसे कि हमारे पास देख सकते हो जिंक है ना, कॉपर, तांबा है, सोना है, चांदी है, मैग्नीज है, एल्यूमिनियम है। बच्चों ये सारे देखो बेटा, ये सारे कैसे हैं? ये बच्चों सारे ऐसे हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो मैग्नेट तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। वहीं पर हमारे पास आयरन, लोहा, लिख देती हूं मैं। देखो इसको ना ऐसे क्या बोलते हैं, याद रख सकते हो। यहाँ लिख देती हूं मैं, जिंक, तांबा, लकड़ी, जो है कांच, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। धातुओं में ज्यादा परेशान रहोगे तो याद रखना। एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, याद रखना। पता लगे तुम लोग सोचो मैग्नेट से है, एम फॉर मैग्नेट, और मैग्नेट तो मैग्नीशियम को चिपकाएगा ही ना, मैग्नीशियम धातु नहीं चिपकती, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे कैसे हैं? ये बेटा जी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय पदार्थ में कल कौन होगा? लोहा, स्टील, कोबाल्ट और निकिल।
तो बच्चों बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा ये सारी चीजें क्या है बेटा जी, और जो स्टील है वो लोहे से मिलकर के ही बनती है, कोबाल्ट, निकल, बच्चों ये सारी पदार्थ कैसे ये जो है चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहे होंगे। तो बच्चों हमने आज की क्लास में चुंबक के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, चुंबकीय पदार्थ को हमने सीखा है, समझा है, चुंबकीय क्षेत्र को समझा है, कहाँ से खोज हुई, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज तो टाइम पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। बच्चों उसमें हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में और ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाएं और बेटा जी ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो अगली क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी है, ये भी कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्या आपको आज की क्लास में मजा आया, क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई, क्या रुचि मैम से पढ़ने मजा आ रहा है, सच में मजा आ रहा है, झूठ मत बोलना। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी समस्या हो कोई बात हो कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।